Hi friends, good morning to all of you. This is fifth video of class 10th Geography chapter 1st Resource and Development. Today we are going to discuss land degradation and its conservation. We have shared our land with the past generations and will have to do so with future generations too. जैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़मीन हमारे साथ शेयर की, वैसे ही हम अपनी ज़मीन फ्यूचर जनरेशंस के साथ शेयर करेंगे. 95% of our basic needs for food, shelter, clothing are obtained from land. तो हमारी बेसिक ज़रूरतों का 95% ज़मीन से मिलता है. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. Human activities केवल land degradation के लिए नहीं हैं. Human activities के द्वारा land degradation तो होता ही है, साथ में जो natural forces को भी इन्होंने बढ़ावा दिया है जिससे land degrade होती है. अब देखिए कैसे कि जैसे एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट से इस ह्यूमन ने क्या किया, केवल यहाँ से पेड़ों को काट देने से ही क्या होगा कि यहाँ की जो सॉइल है, तो सॉइल में जो इसकी रूट्स होल्ड करके रखी हुई थी वो क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, जिसके कारण से सॉइल वाटर इरोजन और एयर के द्वारा इरोड हो जाएगी. तो ऐसे नेचुरल फोर्सेस के द्वारा जो ये लैंड है ये क्या हो जाती है, डैमेज होती है. एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया. Approximately 28% of it belongs to the category of forest degraded area, 56% of it is water eroded area, and rest is affected by saline and alkaline deposits. देखिए इंडिया में 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड डिग्रेडेड लैंड है, जबकि इसका 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, 56% वाटर इरोडेड एरिया है, जबकि जो बचा हुआ 16% है वहाँ पर सलाइन, एल्कलाइन और एयर के द्वारा इरोडेड एरिया है. और इसमें देखिए some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation. तो कुछ मानवीय गतिविधियां हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काट देना, ओवरग्रेजिंग करना, माइनिंग एंड क्वेरिंग करना, जिसके कारण से ये बहुत ही ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन में एक अहम रोल प्ले करता है ये सभी गतिविधियां. इसमें माइनिंग एंड क्वेरिंग का मतलब ये कि जैसे एक कोल माइंस है, वहाँ से क्या कर लेना, कोल को एक्सट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना. टू 2000 में सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वेस्ट लैंड है ये बताया गया है कि जो वाटर एरोडेड के द्वारा 56%, 28% है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, सलाइन एंड एल्कलाइन 6% है, 10% विंड के द्वारा जो इरोडेड एरिया है. नेक्स्ट पैरा पे देखिए, माइनिंग साइट्स आर अबंडेड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्कैर्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग. जैसे कि एक मान लीजिए ये एक कोल माइंस है और यहाँ से आपने क्या किया, कोल एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सकेवेशन किया और यहाँ से निकालने के बाद आपने जो उसका अच्छा पार्ट है वो आप लेकर चले जाते हैं अपनी फैक्ट्री में यूज करने के लिए. जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप वहीं पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, ओवरबर्डनिंग होता है वेस्ट मटेरियल का. तो जिसके कारण ये एरिया ख़राब हुआ ही, साथ में ये एरिया भी जहाँ पे ओवरबर्डनिंग हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट का, वेस्ट मटेरियल का, वो भी लैंड क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है. तो ये दोनों ही क्या हो जाती है, लैंड डिग्रेडेट हो जाती हैं माइनिंग की वजह से.
और यहाँ पर जब आप क्या करते हैं, यहाँ पर जब आप इस जगह से कोल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे इस गड्ढे को जो डीप स्कैस ट्रेसेस बन गए हैं, तो यहाँ पर आप कोई सॉइल अलग से नहीं डालते हैं, जिस कारण से ये गड्ढे बने रहते हैं। और ये इससे क्या होता है, एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई बार इससे गैसेस भी निकलने लगती हैं जो कि एनवायरनमेंट में मिक्स होती हैं, जो कि ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग one of the main reasons for the land degradation. In the states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over irrigation is responsible for land degradation due to waterlogging, leading to increase in salinity and alkalinity. तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं बताए गए हैं, जिसमें इन सभी स्टेट्स में डिफरेंट रीजंस हैं लैंड डिग्रेडेशन के। जैसे कि कुछ जगह पे डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन के कारण यहाँ पर लैंड डिग्रेडेट होती है। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा। जबकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ पर क्या ओवरग्रेजिंग के कारण होता है लैंड डिग्रेडेशन। और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर ज़्यादा वाटर फैसिलिटी, मतलब ज़्यादा इरिगेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, लैंड डिग्रेडेट हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग होती है, मतलब एक जगह पर पानी का जमाव होता है। पानी का जमाव होने के कारण जो पानी के साथ मिक्स्ड मटेरियल आ जाते हैं, तो उसके कारण सैलिनिटी और एल्कैनिलिटी वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण उस लैंड का जो प्रोडक्शन है, जो एक आउटपुट है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सॉरी। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन्स फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। जैसे मिनरल प्रोसेसिंग में लाइमस्टोन को ग्राइंडिंग किया जाता है, जिससे सीमेंट बनाई जाती है, और कैल्साइट और सोप स्टोन्स से सिरेमिक इंडस्ट्री में जो बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे सिरेमिक इंडस्ट्री मतलब बर्तन बनाए जाने वाली जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं वो। तो यहाँ पर इनके बनाए जाने पर जब क्या किया जाता है, इन सोप स्टोन बनाया जाता है और ये लाइमस्टोन को ग्राइंडिंग की जाती है। इससे ह्यूज अमाउंट डस्ट प्रोड्यूस होती है, ह्यूज अमाउंट में डस्ट प्रोड्यूस होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में मिक्स्ड हो जाती है। और यही देखिए नेक्स्ट पे, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। और यही जो डस्ट है, ये डस्ट अगर क्या हो जाती है, लैंड में सेटल डाउन हो जाती है, तो एक लेयर बना लेती है। एक लेयर बनाने के कारण वहाँ पर जो एक सॉइल की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज़ कर देता है ये डस्ट, जिससे यहाँ पे जो वाटर का फिल्ट्रेशन होना था वो नहीं हो पाता, जिससे ये क्या कर देता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को डिक्रीज़ कर देता है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। जैसे हमारी कंट्री में अभी जो मेजर प्रॉब्लम है, तो वो फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्रियल एरियाज से जो वेस्ट मटेरियल है उनके द्वारा है। अगर वो क्या करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को डायरेक्टली बिना किसी ट्रीटमेंट के वाटर पे, रिवर्स पे छोड़ दिया जाता है। कहीं पर भी किसी लैंड पे, किसी भी ज़मीन पर उसे वेस्ट मटेरियल को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है विदाउट ट्रीटमेंट, जिस कारण से लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। देखिए नेक्स्ट पैरा पे, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट।
यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन से बचाने के लिए कई हमारे पास सॉल्यूशंस है, कई तरीके हैं, जैसा कि कुछ हद तक अफॉरेस्टेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करके हम क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन ना हो उसके लिए हम फॉरेस्ट में मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पौधारोपण कर सकते हैं। जो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर जंगल कट चुके हैं वहाँ पर फिर से पौधे लगा दिए जाएं, और जो ग्रेजिंग है तो ग्रेजिंग को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, रूल्स बनाए जाएं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कि प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब क्या कि जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है उसके चारों तरफ हम क्या कर दें, प्लांट्स लगा दें। जैसे हम क्या लगाते हैं, पोल्स लगा देते हैं और उसमें आयरन स्टील्स की जो रोप्स होती हैं वो लगाते हैं, तो उनकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लांट्स लगा सकते हैं। एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शेल्टर बेल्ट्स, तो जिससे क्या होगा, इनकी जो रूट्स हैं तो रूट्स वहाँ पे जो सॉइल है उसको टाइटली होल्ड करके रखेंगे, जिससे वाटर इरोजन नहीं होगा और वो एयर के द्वारा भी इरोड नहीं होगी। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। दूसरा है आपका, पहला तो आपका हुआ प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, दूसरा है आपका यहाँ पे कि कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। जो ओवरग्रेजिंग है उसे क्या करना, कंट्रोल करना, उसे हम क्या करके रूल्स बना के हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इस्टेब्लिशन ऑफ सैंड डून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। जो सूखे एरियाज़ हैं जैसे राजस्थान, तो जहाँ पर क्या है, सूखा है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है और वो आसानी से वहाँ की सॉइल को उनके रूट्स के द्वारा क्या किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, जिससे जो सैंड डून्स हैं उनसे और वहाँ की जो सॉइल है वो एयर के द्वारा इरोड ना हो, उससे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। और इनके अलावा कुछ ऐसे भी हैं वेज, ऐसे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल हैं तो उनको हम क्या करें, पहले ट्रीटमेंट करें, प्लांट लगाएं, ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, उसके बाद वहाँ पर वेस्ट मटेरियल को वहाँ पर ट्रीट करने के बाद उसे क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। और जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं तो माइनिंग एक्टिविटीज़ में भी क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।